नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशन हिंदुस्तानी रिव्यू में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं आपका साथी अर्पित सर और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। और ये टॉपिक आप लोग कितना समझ रहे होंगे, कितना इम्पोर्टेंट है, तो इसको आज हम लोग अच्छे से ख़त्म करेंगे क्योंकि ये टॉपिक आप लोगों ने एग्ज़ाम में देखा होगा। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप लोग देख लीजिए, उसमें आपको इस यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे, चाहे यूपी टेट हो, सी टेट हो, सुपर टेट हो, यूपी ट्रिपल एस सी के एग्ज़ाम, लेखपाल या कोई भी एग्ज़ाम हो, तो वहाँ से आपको यहाँ पर बेसिक से पूछा ही जाता है, चाहे कुछ भी पूछा जाए। और इस टॉपिक को हम लोग बहुत अच्छे से समाप्त करेंगे और इसके वीडियो आपको कंटिन्यू तो ना मिले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ये टॉपिक ख़त्म करना है। इसके तीन पार्ट में इसको समाप्त करेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि संख्या पद्धति में क्या क्या पॉइंट्स आते हैं। तो पहला पॉइंट आएगा आपका संख्यांक या अंक, जिसे बोलते हैं हम लोग डिजिट। किसी भी संख्या को व्यक्त करने के लिए हम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 व 9 संकेतों का प्रयोग करते हैं। इन संकेतों को अंक कहते हैं। ये कुल 10 होते हैं। भाई क्वेश्चन में आ जाएगा कि अंकों की संख्या कुल कितनी होती है, तो आपका आंसर होगा 10, ठीक है। आपका आंसर क्या होगा? 10। अंकों की संख्या कितनी होती है? 10, क्योंकि हम किसी संख्या को अगर लिखेंगे, ठीक है, तो भाई हमें इन्हीं में से तो 10 में से लेना है। अगर आपको 72 लिखना है ना, 72, तो आपको 7 यहाँ से 2 यहाँ से लेना पड़ेगा, तभी तो 72 लिखा जाएगा। आपको 3 लिखना है तो आपको यहाँ से 3 उठाना पड़ेगा, तभी तो 3 बनेगा, है ना। तो आपको ये समझना होगा कि डिजिट हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना कि अंक को क्या क्या बोलते हैं। अंक बोलते हैं, संख्यांक बोलते हैं, डिजिट बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप ये आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? संख्या। संख्या क्या होता है? नंबर, जिनको कहते हैं नंबर। संख्याएं वे गणितीय रूप वस्तुएं हैं जिनका उपयोग मापने, गिनने व नामकरण करने के लिए किया जाता है। जैसे कि आपको अगर हमने कहा ना कि अंक जब जुड़ते हैं, अंकों से मिलकर ही बनती है कोई संख्या। जैसे कि 3 अंक है, एक 2 अंक है, अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो क्या संख्या नहीं बनेगी? 32। तो आप समझ गए हो ना कि संख्या किसे कहते हैं। संख्या को इंग्लिश बोलते हैं नंबर और अंक को बोलते हैं डिजिट। डिजिट कितने होते हैं? कुल 10 होते हैं और संख्याएं बहुत सारी होती हैं, अनंत तक जाती हैं, ठीक है। संख्याओं की कोई लिमिट नहीं है, 0 से लेके अनंत तक जाती है, ठीक। भाई किसी संख्या को अगर बताना है संख्या क्या होता है, आपने कहा कि हमें पाँच 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 सामान हम लाए हैं, तो 5 क्या है? संख्या है ना। तो संख्या गिनती जो होती है वो संख्या टाइप की होती है, ठीक है। और डिजिट कितने होते हैं? कुल 10 होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। संख्याओं के प्रकार क्या होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको ध्यान से देखना हो। आपको लग रहा होगा कि ये सारा टॉपिक हमने पढ़ा हुआ है या कुछ नया नहीं है, लेकिन और सारी संख्याएं सेम जैसे ही लिखी हैं, कुछ भी अंतर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको पता चलेगा संख्याओं में अंतर काफ़ी है, हर संख्या में अंतर है। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे प्राकृतिक संख्याएं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जो 1 से स्टार्ट होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे करते अनंत तक जाती है, यानी इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो संख्याएं जो गिनती में होती हैं 1 से लेके अनंत तक जाती हैं, वो क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर, ठीक है। अब पूर्ण संख्या देख लेते हैं। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। पूर्ण प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जैसे कि हम लोगों ने खोजी हुई संख्याएं हैं, खोजी हुई संख्याएं मतलब हमने प्राकृतिक में पाई हुई हैं संख्याएं, वो संख्या नेचुरल रूप से रहती है, हमेशा रहती हैं। लेकिन पूर्ण संख्या में क्या होता है? पूर्ण संख्याओं में आपने देखा होगा 0 ऐड हो जाता है, यानी इसमें पूर्ण संख्या क्या हो जाती है? 0 अगर जोड़ दिया जाए प्राकृतिक संख्याओं में, लगा दिया जाए, समझ लीजिए, तो उसको क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या है। और ये कहाँ तक जाती है? अनंत तक, यानी इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो आपको अंतर इन दोनों में पता चल गया होगा कि प्राकृतिक संख्या और
पूर्ण संख्या में अंतर क्या है कि इसमें जीरो ऐड हो जाता है इस वाली में, ठीक है, बाकी कोई अंतर नहीं है। ऐड का मतलब है कि इसमें गिनी जाती है जीरो, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे आप लोग देखिए पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको भी हम लोग समझ लेते हैं क्या है। इसमें क्या होता है, इंटीजर होते हैं, इंटीजर बोलते हैं इसको इंग्लिश में इंटीजर नंबर्स, और हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। पूर्णांक में क्या होता है कि आपको इसमें माइनस वाली भी संख्याएं मिलेंगी, -2, -3, -4, माइनस से ही स्टार्ट होंगी, और इसमें माइनस भी होंगी और जीरो भी शामिल होगा, और प्लस वाली भी संख्याएं, जीरो भी होगा और प्लस वाली संख्या यानी 1 2 3 4 प्लस में रहेगा इसमें। और ये एक बात ध्यान रखना, अगर किसी संख्या के आगे प्लस नहीं लगा है, ठीक है, किसी संख्या के आगे प्लस नहीं लगा है तो इसका मतलब वो संख्या प्लस ही है, समझ लीजिए। अगर किसी संख्या के आगे माइनस लगा है तो वो संख्या कैसी है, ऋणात्मक। क्या है, ऋणात्मक। ऋणात्मक का मतलब होता है माइनस वाली है। और अगर प्लस नहीं लगा है या प्लस लगा है तो वो कैसी है संख्या, धनात्मक, ठीक है। और पूर्णांक में धनात्मक और ऋणात्मक और प्लस जीरो दोनों तीनों चीज मिलके आती है, ठीक है। अब आगे देखिए, पूर्णांक संख्या को इंटीजर ही कहते हैं। अब आगे समझिए क्या है, सम संख्याएं कैसी होती हैं, इन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं, इवन नंबर्स। जो संख्या दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए, जैसे कि जो दो से कट जाए, यानी दो से भाग देने पर कट जाए, वो सम संख्या होती है। जैसे कि 4 है, 4 लिया हमने, 4 को 2 से भाग किया तो 2 चक्कू 4, ठीक है, तो यानी 2 से कट रही है। और हम मान लें 18 है तो 2 से कटेगी, 2 से काटते हैं 2 9 18, यानी ये सम संख्या है। 18 क्या है, सम संख्या, 2 से कट रही है। अगर हम ले लें 23, इसको 2 से काटें तो ये कटेगी, पूरी पूरी नहीं कटेगी, है ना, पूरी पूरी नहीं कटेगी, इसलिए ये क्या है, ये विषम संख्या हो जाएगी, ठीक है। विषम संख्या सेम अपोजिट है। विषम संख्या कैसी होती है, ऑड नंबर्स, यानी जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, जैसे कि 1 3 5 7 9, है ना। ध्यान से देखिए, आपको ध्यान से दिखा दें कि अंतर क्या होता है। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं सही से। हाँ, देखिए क्या होता है कि इसमें विषम संख्या कैसी होती हैं, ऑड नंबर्स इन्हें इंग्लिश में कहते हैं, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15। जैसे कि हम एक बार चेक कर लेते हैं कि 2 से पूर्णतः विभाजित हो रही कि नहीं हो रही। अगर हम 3 को 2 से विभाजित करें, भाग दें यानी, तो पूरा कटेगा, नहीं कटेगा, ठीक है। इसी तरीके से 9 को भाग दें 2 से, 2 से 9 को भाग दें तो पूरा नहीं कटेगा, ठीक है। तो क्या है, विषम संख्याएं, जो 2 से ना कटें वो विषम संख्याएं। चलिए आगे देखते हैं, भाज्य संख्या क्या होती हैं। सॉरी दोस्तों, भाज्य संख्या क्या होती है, कंपोजिट नंबर्स। इसमें वो संख्याएं पाई जाती हैं जो एक के अतिरिक्त कम से कम एक अन्य संख्या से विभाजित होती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, कैसी कौन कौन सी भाज्य संख्याएं हैं, 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, 12 है, 14 है, 15 है, 16 है, 18 है। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी संख्या को मान लिया जाए कि 4 है, ठीक है, 4 को अगर हम 1 से भाग देंगे तब भी इसका भाग चला जाएगा तो 4 आएगा, ठीक। अगर हम 4 को 2 से 4 को भाग दें तो भी कट जाएगी, है ना, कट जा रही ना। अगर एक संख्या कोई संख्या अगर एक के अतिरिक्त एक से भी जाए भाग और एक के अलावा एक और अन्य संख्या से चली जाए तो समझ लीजिए वह भाज्य संख्या होती है। जैसे कि हम लोग 9 देखते हैं कि 9 कैसे भाज्य संख्या है। जैसे 9 है, 9 को हम 3 से भी भाग कर सकते हैं, कट जा रही ना, 3 तरह को 9। अगर 9 को 1 से भाग दें, 1 से 9 को भाग दें तब भी 9 आ जाएगा। तो यानी कि संख्या 2 से कटनी चाहिए, 2 3 संख्याओं से कटनी चाहिए, ठीक है। अब ध्यान से देख लीजिए कि भाज्य संख्या कौन सी होती है। तो ये भाज्य संख्या, और सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछा जाता है कौन सी होती है, 4 होती है,
सबसे छोटी संख्या भाज्य संख्या 4 होती है। आगे देखिए, अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? अभाज्य संख्याएं, इन्हें हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। इसमें वो संख्याएं पाई जाती हैं जो एक व स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी से विभाजित नहीं होती हैं, जैसे कि 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 11 हुआ, 13 हुआ, 17 हुआ, 19 हुआ, 23 हुआ। ऐसे तरीके से अनंत तक जाती है ना। तो कैसे हमने जाना कि एक अभाज्य संख्या है? जैसे कि 2 है, 2 को 1 से भाग करेंगे तो 2 चला जाएगा, ठीक है। और स्वयं स्वयं से भाग चला जाएगा। स्वयं से मतलब 2 से 2 को भाग देंगे तब भी कट जाएगी, ठीक। तो अब अगर 2 को 3 से भाग दें, जाएगी? नहीं जाएगी, ठीक। अब 3 है, 3 को किसी की संख्या से भाग जाएगी? 3 को 2 से भाग देंगे, नहीं जाएगी। 3 को 1 से भाग, 3 से चला, एक बार में चला जाएगा, है ना। 3 से भी कट जाएगा, लेकिन और किसी संख्या से नहीं कटेगा। 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा। इसकी कंडीशन यही है कि जो संख्या 1 से व स्वयं से कट जाएं और अन्य किसी से ना विभाजित हो। यानी विभाजित का मतलब क्या है? कट ना जाए, यानी भाग न जाए। तो वो क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या ये होती। अभाज्य संख्याओं में यही अंतर होता है। और अभाज्य और विषम में बहुत सारा अंतर है। विषम में क्या होता है कि वो 2 से नहीं कटती हैं, और इसमें क्या होता है, वो दूसरे से भी कट जाने के कंडीशन होती है, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं, 1 से 100 तक के बीच में किसी ने पूछ दिया कि 1 से 100 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो आप बताएंगे 25, है ना। 1 से 100 तक के बीच में 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है। और आगे देखते हैं, और 1 से 50 के बीच में, 1 से 100 के में 25 होती है, और 1 से 50 के बीच में 15, है ना। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2। ये पॉइंट्स एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। आगे देखते हैं, परिमेय संख्या क्या होती है? रेशनल नंबर वे संख्याएं जिन्हें P/Q यानी P/Q के रूप में लिखी जा सकने वाली संख्याएं होती हैं, जहां Q का मान 0 ना हो, है ना। एग्जाम्पल समझते हैं कि एग्जाम्पल में क्या है। 0 है, 1 है, 5 है, 100 है, 3.14 है, 22/7 है। अब आप ये कहेंगे कि परिमेय संख्या कैसे हैं? तो परिमेय संख्या का मतलब होता है कि किसी संख्या के बटे में कुछ भी हो लेकिन 0 ना हो, ठीक है। कुछ भी हो लेकिन 0 ना हो बटे में, जैसे कि 2/7, है ना, या 22/7 बटे में, है ना, अंश और हर में। और इसके लिए परेशान ना हो, क्योंकि हम लोग भिन्न का भी एक टॉपिक बनाएंगे, उसमें ये कन्फ्यूजन दूर कर देंगे कि हर और अंश क्या होता है। और आप कहेंगे कि 0 कैसे? तो 0 के बटे में 1 लिख दिया जा सकता है, तो ये भी परिमेय संख्या होती है, ठीक है। रेशनल नंबर इसको भी कहते हैं। और 1 कैसे हो? 1 के बटे में आप कहेंगे, 1 के बटे में आप ये कहेंगे कि ये जो 1 लिखा है ये कैसे रेशनल नंबर? ये तो P/Q के रूप में है ही नहीं, इसका हर तो है ही नहीं, यानी बटे में कुछ है नहीं। तो जिसके बटे में कुछ नहीं होता इसके बटे में 1 होता है, ठीक है। उसको ध्यान रखना। जैसे 5 लिखा है, 5 लिखा है लेकिन इसके बटे में 1 ही है, माना जाएगा। तो अगर 3.14 लिखा है ना, तो इसके बटे में भी दशमलव हटाएंगे तो 2 0 लगा देंगे। क्यों? 1 लिखेंगे और ये दशमलव के बाद कितनी संख्या है? 1 2, तो 2 0 इसे लगा दिया, है ना। तो ये भी परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या की कंडीशन ही है कि P/Q के रूप में होना चाहिए, यानी अपॉन में, बटे में। अब अपरिमेय संख्या देखते हैं। अपरिमेय संख्या आप लोग ध्यान से देख लीजिए क्या होती है। अपरिमेय संख्या वो होती हैं ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं, जैसे कि √2 -√3 a√5 या पाई या ई इत्यादि। और एग्ज़ाम में पूछा था कि इनमें से कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है, और एग्जाम्पल दे देते हैं तो आप
कभी कभी पाई देते तो आप क्या कहेंगे, पाई भी नहीं होती है, अपरिमेय संख्या, है ना। ये ध्यान रखना कि रूट की जो जितनी भी संख्या रूट में लिखी होंगी वो समझ लिए अपरिमेय संख्या है ज़्यादातर। ठीक है, अब आगे देखिए, अपरिमेय संख्या को कहते क्या है इंग्लिश में, इरेशनल नंबर। ठीक है, संख्याओं को पढ़ना और विस्तार रूप में शब्दों में समझते हैं क्या होता है। मान लीजिए कि हमने कोई संख्या लिया 523। ठीक है, 523 हमने संख्या ले लिया। अब हमसे कोई कुछ लोग होते हैं कि नहीं समझ पाते कि इकाई का अंक क्या होता है। भाई दहाई इकाई का अंक बताइए सर, दहाई का अंक बताइए, सैकड़ा का अंक एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या होता है इकाई का अंक या यूनिट डिजिट, तो कैसे पहचानेंगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना, जो सबसे पहले संख्या आपके साइड में होगी, दाहिने साइड में, वो उसको क्या कहते हैं, इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट, है ना। इंग्लिश में यूनिट डिजिट और हिंदी में इकाई अंक पूछा जाता है। और इसके बाद में दहाई अंक, फिर इसके बाद सैकड़ा अंक, है ना। तभी तो आपको इकाई अंक, अब कोई कन्फ्यूजन रहेगा नहीं। आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा इसको। इकाई अंक आपका क्या हुआ इसमें, इस संख्या में, इसमें 3 जो है इकाई का अंक है, और 2 दहाई का अंक है, और 5 सैकड़ा का अंक है। ठीक है, अब नीचे समझ लीजिए, इकाई मीन्स क्या होता है, 1 अंक। ठीक है, दहाई का मतलब है 2 अंक यानी 10, सैकड़ा का मतलब है 100। ठीक है, 1000 का मतलब है 1 और 3 जीरो। ठीक है, 10,000 का मतलब है 1 और 4 जीरो, 10,000 में 1 और 4 जीरो। 1,00,000 का मतलब क्या होता है, 1,00,000 का मतलब होता है 1 और 5 जीरो। ठीक है, 10,00,000 का मतलब होता है कि 1 और 6 जीरो। ठीक है, 1 और 6 जीरो, यानी 10,00,000 को क्या बोलते हैं, 1 मिलियन बोलते हैं। 10,00,000 को क्या बोलते हैं, 1 मिलियन। और 1 करोड़ में 1 और 7 जीरो, और 10 करोड़ में कितने जीरो, 8 जीरो, और 1 अरब में 9 जीरो, और जिसको बोलते हैं 1 अरब को बोलते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग कम से कम 1-2 बार जरूर देखिए, और आपको इसके बाद जो पार्ट 2 आएगा तो उसमें समझ में ज़्यादा आएगा, क्योंकि यहीं से आपको प्राकृतिक संख्याएं और नेचुरल नंबर सब आपको पता होने चाहिए कि क्या होते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।